कल हमने किया था डायमेंशंस के यूज से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके नोट्स में, उसमें से कीजिएगा आप। आज हम नया एप्लीकेशन पढ़ते हैं। नया एप्लीकेशन क्या है? नया एप्लीकेशन कि आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए इक्वेशन, डायमेंशंस के हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल पर टाइप करें *123 *1 स्टार और हैश। इससे पता लग जाएगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो सही है या गलत है, कि कब तक की उसकी वैलिडिटी है। फालतू की बात है। वैलिडिटी का मतलब होता है, यहां जो वैलिडिटी का मतलब है कि इक्वेशन करेक्ट है और रॉन्ग, गलत इक्वेशन है या रॉन्ग इक्वेशन है। अब इसका रॉन्ग या राइट का मतलब क्या हुआ, करेक्ट का मतलब, एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा mv/r, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। अब आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। इस फॉर्मूले की वैलिडिटी, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, आप फाइंड कर सकते हैं किससे? आप फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। और इसे फाइंड करने के लिए, इसकी वैलिडिटी फाइंड करने के लिए, वैलिडिटी का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, ये पता लगाना कि ये करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है या रॉन्ग है, ये डायमेंशन से पता लगाएंगे। और उसके लिए पहले हमें एक छोटा सा फिनोमिनन समझना पड़ेगा। इस फिनोमिनन को कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी इसका अक्सर यूज पड़ता है। मैं बाजार से लेकर आया 5 किलो आम, और मैं बाजार से साथ में लेकर आया 2 लीटर दूध। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने आम हुए? या अगर मैं कहूं कि मेरे पास कितना मिल्क हुआ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई आम आम कितने, आम तो वही है 5 किलो, दूध से क्या मतलब उसका? और दूध कितना, दूध तो वही है 2 लीटर, उसको आम से क्या मतलब? आम लाते या मत लाते, दूध तो 2 लीटर ही रहेगा। सिंपल सी बात यह है कि आप आम में दूध ऐड नहीं कर सकते, या दूध में आप आम ऐड करके ये नहीं बता सकते कि टोटल कितने आम हो गए, आम तो उतने ही रहेंगे। बस सिंपल है, यही है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये है कि आप केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम हो। सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड या सब्ट्रैक्ट आप सेम डायमेंशंस को ही कर सकते हैं। अब क्या मतलब हुआ इसके अंदर, क्या मतलब हुआ? देखिए, आप एक गाड़ी से जा रहे थे, आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। आपने एक्सीलेटर पर पैर रखा और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने और जोड़ दी, तो कुल मिलाकर अब आपकी स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। समझिए बात। लेकिन आप 60 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे थे, और आपने इसमें से जो है 4 आम खा लिए, 4 आम इसमें जोड़ दिए, तो अब स्पीड आपकी कितनी हो गई भाई? सीधी सी बात है, आम से क्या मतलब है स्पीड का? स्पीड में तो अगर जुड़ सकती होती तो आम थोड़ी ना जुड़ेंगे स्पीड में, आम इसमें तो स्पीड जुड़ेगी, स्पीड सबट्रैक्ट होगी। बस इसी इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। केवल उन्हीं फिगर्स को, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, ये नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस।
जो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भेजे हैं, क्या है देखिए, इट स्टेट दैट फॉर ए फिजिकल इक्वेशन टू बी वैलिड, किसी भी इक्वेशन को वैलिड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है डायमेंशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, हर पार्ट की इक्वेशन सेम, इक्वेशन के हर पार्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, जो डायमेंशन एस की है वही डायमेंशन यूटी की होगी, वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर की होगी, तब ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर इनमें से किसी भी एक की डायमेंशन अलग निकल गई, डिफरेंट हो गई, तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को भी आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। तो अब जो पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा था अभी, F इक्वल्स एम वी बाई आर, इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। F इक्वल्स एम वी बाई आर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फोर्स, और इसकी डायमेंशन कितनी है, ml2 सॉरी ml t माइनस टू, ml t माइनस टू, ml2 t माइनस टू तो होता है वर्क की डायमेंशन, ml t माइनस टू डायमेंशन है किसकी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की। अब आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है, mv बाई आर, तो डायमेंशन लिखो, मास की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी, एल टी माइनस वन, कल हमने फाइंड किया, और अपॉन में आर, आर का मतलब डिस्टेंस, रेडियस है ये, तो इसकी कितनी हो गई, अब फॉर्मूला आपका क्या बना, आपका डायमेंशंस क्या बनी देखो, m l टू दी पावर प्लस वन है, नीचे से l टू दी पावर माइनस वन आएगा, एनी बच गई, l टू दी पावर जीरो और t टू दी पावर माइनस वन। जरा देखना तो सही ध्यान से, क्या आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला गलत है, कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है लिखने में। एक और आपको करके दिखाता हूँ, देखो, आपकी जानी पहचानी इक्वल्स है, जानी पहचानी इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, मैंने ये लिखा, आप जानते हैं ये फॉर्मूला गलत है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है वी स्क्वायर, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, इक्वेशन डायमेंशन है ये स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड की कुल मिलाकर डायमेंशन आपकी बनती है कितना, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है यू स्क्वायर और एक आता है ए एस स्क्वायर। तो यू स्क्वायर देखते हैं, यू स्क्वायर, यू भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डायमेंशन एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट हैंड साइड में अभी एक और पार्ट बचता है इसका ए एस स्क्वायर, ए एस स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायरेक्शन कितनी, एल, लेंथ होती है डिस्टेंस एल स्क्वायर। तो अब देखना जरा ध्यान से कितना बना, एल और यहां से एल स्क्वायर, एल टू दी पावर थ्री और टी टू दी पावर माइनस टू। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये तीन पार्ट हैं इक्वेशन के, इक्वेशन के तीन पार्ट हैं, वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, और नेक्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर, ए एस स्क्वायर। लेकिन इन तीन पार्ट में से एक पार्ट की डायमेंशन ऐसी जो मेल नहीं खा रही, दो पार्ट्स की डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन एक पार्ट बचा जिसकी डायमेंशन अलग निकल गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये गलत इक्वेशन है, इस ये रॉन्ग है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि करेक्ट इक्वेशन क्या होती है, करेक्ट इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस,
ये करेक्ट इक्वेशन हुआ करती है। जरा इसको देखें कि ये करेक्ट है या नहीं है। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, ये तो चलो पता लग गया रॉन्ग है, लेकिन ये करेक्ट है या नहीं है देखते हैं जरा इसे भी करके। इसमें वही राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कितना है, वी स्क्वायर वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन स्क्वायर, और ये हो गया आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू। राइट हैंड साइड में दो पार्ट आते हैं, यू स्क्वायर, यू क्या है वेलोसिटी है, फाइनल हो या इनिशियल हो डायमेंशन सेम रहेंगी, तो इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू। और दूसरा पार्ट क्या है, टू ए एस। टू ए एस में देखो जो प्योर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 या 3.5 या 7.8 या पाई, जो प्योर नंबर्स हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, और ये वाला जो पार्ट है एस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल। तो जरा ध्यान से देखें क्या बनेगा, एल टू दी पावर वन ये रही, एल टू दी पावर वन ये रही, एल टू, और टी टू दी पावर कितनी आ गई है इसमें अब माइनस टू आ गई। तो यहाँ आपके तीन डायमेंशन निकल कर आती हैं, ये रही। और जरा ध्यान से आप देखिए एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, तीनों पार्ट की डायमेंशन आपकी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन वैलिड है, करेक्ट इक्वेशन है ये। सबको ये बात समझ आई है। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, एक इक्वेशन लिखी थी, F इक्वल्स एम वी बाय आर, और पता ये चला था ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। चेक करी थी मैंने इसमें, ये नहीं, हाँ चेक किया था मैंने, देखो ये रहा अभी एम वी बाय आर, डायमेंशन दोनों साइड के अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब वैलिड नहीं है। अब ये इक्वेशन तो वैलिड है नहीं, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एम वी बाय आर। डायमेंशन से एक और एप्लीकेशन है कि आप किसी गलत इक्वेशन को ठीक कर सकते हैं, किसी गलत इक्वेशन को, रॉन्ग इक्वेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते के इस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा तीन डायमेंशन आपकी आ रही हो, तीन से ज्यादा डायमेंशन ना हो। तो अब हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे। रॉन्ग इक्वेशन को करेक्ट करना डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। नए पेज पे ले लेता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, इक्वेशन है हमारी F इक्वल्स एम वी बाय आर। डायमेंशन से ये तो पता लग गया कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन गड़बड़ है, गलत है ये इक्वेशन, इतना तो पता लग गया। अब इसे हम ठीक कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को करेक्ट कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार प्रोसेस है ये। लेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c। a b c हमने अपनी तरफ से ले लिया। इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है शायद इसमें m के ऊपर स्क्वायर आना हो, या r के ऊपर क्यूब आना हो, या v टू द पावर 4 आना हो, कुछ ऐसी सी मिस्टेक होगी। हमें पता ही नहीं कि किसकी पावर क्या आनी है, तो हमने कहा कि ठीक है चलो m टू द पावर a है, b टू द पावर b है, और c टू r टू द पावर कितना है c। a b c पावर्स हमने ले ली, और एक्चुअली हमें इन a b c की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, अब ध्यान से देखना, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 4 से ये बना आपका फॉर्म, इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, कोई शक ही नहीं है इसमें तो। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड्स में एक तो है आपका मास m टू द पावर a, दूसरी है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, और नीचे है रेडियस r, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन कितनी होती है l। ये स्टेप सबको क्लियर है, यस और नो बताइए, यस और नो यस बताइए। यस सर, यस सर।
किसी हाँ को जी, ये हाँ जी। कंफ्यूजन है? किसी को ये कंफ्यूजन है कि जी आपने m को तो m ही रखा है, लेकिन v को आपने lt माइनस क्यों रख दिया और r को आपने l क्यों रख दिया? किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? एनीवन? अपना माइक ऑन करके बताइए। किसी को ऐसा कंफ्यूजन है सर कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज कट के आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही, सर बज रही है। चलिए देखो, समझो ध्यान से, ये स्मॉल m था मास का सिंबल, और ये कैपिटल M है मास की डायमेंशन। ये v है वेलोसिटी का सिंबल, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। तो हमने इनकी सबकी तीनों की क्या लिखी है? डायमेंशंस लिखी है। ऐसा मत समझिए कि स्मॉल m को कैपिटल M कर दिया तो फिर स्मॉल v को कैपिटल V क्यों नहीं करा। ये LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसे हम सॉल्व कर लें, सारी डायमेंशन एक साथ लिख लें। तो m टू द पावर आ गई a, l टू द पावर देखो b तो यहां से बन जाएगा l टू द पावर b, और ऊपर जा करके माइनस सी आ जाएगा, तो l पावर b माइनस सी। उसके बाद क्या बचता है? t टू दी पावर माइनस बी। अब ये आपकी पूरी डायमेंशन हो गई किसकी? राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, और ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अब जरा ध्यान से देखना, आप दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग डायमेंशंस इन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर डायमेंशन कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो m लिखा हुआ है एक्चुअली ये m टू दी पावर 1 है, l लिखा हुआ है l टू दी पावर 1 है, t टू दी पावर -2। तो एक m m टू दी पावर a है, तो यहाँ m टू दी पावर कितना है? 1, इसलिए a इज इक्वल टू हो गया 1। यहां तक की बात समझ आई? l टू दी पावर है b माइनस सी, और यहाँ l टू दी पावर कितना है? 1। तो दूसरी हमारी इक्वेशन बनी b माइनस सी इक्वल 1। यहाँ देखिए t टू दी पावर माइनस बी है, t टू दी पावर माइनस बी, और यहाँ t टू दी पावर कितना है? -2 है। तो फिर माइनस बी इज इक्वल टू कितना निकल कर आया? माइनस बी इक्वल्स -2। ये तीन जगह से आपने ए बी सी की कंपैरिजन कर लिया। आ रही है सर। चलिए जल्दी से इसे पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने तीनों ही कंपेयर कर लिए, और कंपेयर करने के बाद सीधे सीधे ए की वैल्यू तो 1 आ गई है आपकी, माइनस बी से माइनस कैंसिल होकर के बी इज इक्वल टू आ गया आपका सिंपली 2, और सी ए और बी आ गया, सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम। तो b माइनस सी इज इक्वल टू है 1, b की वैल्यू 2 रखी आपने, 2 माइनस सी इक्वल्स 1, माइनस सी इक्वल्स -1, और c इक्वल्स 1। अब तीन वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से स्टेप देखना। इन तीनों वैल्यूज को आपने रखना है कहाँ? यहाँ, जहां ये लगाया था, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। करेक्ट? बीच में मेरा एक स्टेप छूट गया, चलो इस स्टेप को बता दूं। एक स्टेप छूट गया मुझसे बीच में, यहाँ बीच में हम एक स्टेप और डालते हैं, जरूरी है वो डालना। इसे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू k m टू द पावर a, v टू द पावर b डिवाइडेड बाय r टू द पावर c। और k लिखा जाएगा वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये एक स्टेप छूट गया था बीच में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा इसको? इसके बाद में जहां आपने प्रोपोर्शनलिटी लगा करके m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c लिखा था, इसके बाद में स्टेप आएगा जिसमें आप k लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर देंगे इज इक्वल्स टू में, और k लगा देंगे, फिर इसे लिखा जाता है k इज ए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ओके, और अब देखिए ध्यान से, आपने जो ये तीन वैल्यूज फाइंड करी हैं एबीसी की, इन तीन वैल्यूज को आपने इस वाली इक्वेशन में रखना है जहां आपने k लगाया था। जहां आपने k लगाया था इस इक्वेशन में इस एबीसी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, देखिए यहाँ k वाली में। तो f इज इक्वल टू कितना बना आपका? k
m टू दी पावर a की वैल्यू फाइंड कर ली आपने 1, m टू दी पावर 1, v टू दी पावर b, और b की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है 2, और अपॉन में r टू दी पावर c की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली आपने 1 फाइंड कर ली है, ठीक है। और पावर्स 1 लिखी नहीं जाती, तो आपके लिए फॉर्मूला बना kmv²/r, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर आपके लिए अनजान फॉर्मूला आता है, कोई नया फॉर्मूला बन जाता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपके लिए एक नया फॉर्मूला बन गया, तो इसे यही छोड़ दीजिए। नहीं पता k की वैल्यू क्या है, इस k की वैल्यू को डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते, ये k की वैल्यू केवल और केवल प्रैक्टिकल से ही फाइंड होती है, इसलिए इसे ये छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका फॉर्मूला जाना पहचाना आता है तो फिर इस k को आपने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये आपका 11th क्लास से रिलेटेड फॉर्मूला है, इसलिए आपको यहाँ k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, हेयर k इक्वल्स 1, हेंस f इक्वल्स mv²/r, mv²/r, ये आपका नेट फॉर्मूला बना। अब ये k की वैल्यू मैंने कहाँ से उठा ली 1, वहां से उठा ली जहां से मैंने फॉर्मूला देखा हुआ है। इस k की वैल्यू को डायमेंशनली फाइंड नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिकली फाइंड होती है। और अगर आपके सामने आपको k की वैल्यू नहीं पता फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला आपका बना है, इक्वेशन आपकी बनी, k की वैल्यू नहीं पता आपको, तो इसे यही छोड़ दीजिए। और अगर बाई दी में पता है तो लिख दीजिए, इस फॉर्मूले में k की वैल्यू मुझे पता थी 1 है, इसलिए मैंने लिख दिया 1। नहीं लिखा जाएगा, नहीं पता होगा, तो इसे यहीं तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर पूरा हो गया यहाँ तक। क्लियर हो इतनी बात? क्लियर हुई है? अब एक काम करता यस हूँ, सर। मैं आपके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैं गलत फॉर्मूला दे रहा हूँ और कल आप मुझे उसे करेक्ट करके दिखाएंगे। रॉन्ग फॉर्मूला दे रहा हूँ और उस रॉन्ग फॉर्मूले को आपने मुझे कल करेक्ट करके दिखाना। अपनी कॉपी कैमरे के नीचे, मोबाइल के नीचे रख के मुझे दिखाना उसे फॉर्मूले को। दे दो एक फॉर्मूला करने के लिए? यस सर। हाँ जी। चलो ठीक यस है। सर। और k की वैल्यू इसमें अगर आपको अननोन आ जाए, नया फॉर्मूला बन जाए, तो फिर आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एज इट इज इसको फॉर्मूले को रख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला दे रहा हूँ, वैसे मैं आपका बिल्कुल जाना पहचाना। f इज इक्वल्स m² t/r। हाँ जी, समझ आई? f इज इक्वल्स टू m² t/r, ये फॉर्मूला है। पहले तो आप चेक करना है कि फॉर्मूला वैलिड है या नहीं, और अगर वैलिड नहीं है तो इस फॉर्मूले को आपने करेक्ट करना है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप करेक्ट करने के लिए यहाँ लगाएंगे फॉर्मूले में f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a, तो पावर 2a मत लिखना, वहां भी m टू द पावर a ही लिखना, उसके साथ 2 लगना है, 3 लगना है, वो सब आपका आंसर में आ जाएगा। कल इसको कीजिएगा आप।